हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुका है 6 और आज नवरात्र के चौथे दिन है और आज होता है कुसुमंडा माता की पूजा। और हम आप लोग आज एक एक विधि दिखाएंगे कैसे पूजा करते हैं। हम रोज़ नहीं दिखा पाते हैं कैसे करते हैं, लेकिन आज हम आप लोग को एक एक विधि दिखाएंगे कैसे करते हैं। हम जो पहले से जो कल चढ़ा चुके हैं फल वगैरह फूल जो हटा देंगे, भोग जो लगाए हैं ये सब सारे सामान हटा देंगे। जितना भी सामान माते को हम लोग चढ़ाते हैं वो सब सामान हम लोग एक जगह बटोरेंगे ताकि हम किसी से पैर से ना लगे, किसी से इधर उधर ना करे कोई भी। उसको हम नमी के दिन फेंकेंगे तालाब या पोखरा या नदी में।
पानी पता लेना है। अच्छा तो क्या हो? इंद्रादी दरबार देवी की स्तुति। काले बादलों के समान शरीर की कांति कठास से ही शत्रुपुर को भय प्रदान करने वालों के बंधे हुए जुड़े पर बाल चंद्रमा शोभित है। शंख चक्र के पाल त्रिशूल हाथों में लिए 3 नेत्र सिंह से ऊपर बैठी हुई तीनों लोगों को अपने देश से पूर्ण करने वाली जय नाम की दुर्गा का ध्यान करता हूँ। कहाँ बोलत कहाँ बा सुनात नहीं के दुर्गा का ध्यान करता हूँ, जिसको इंद्रादि देवता अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजते हैं। सप्तादि स्तुति में खीर की आहुति होती है। ऋषि बोले, उस दुरात्मा अत्यंत बलशाली महिषासुर और उसकी सेना का नाश हो जाने पर सभी देवताओं ने गर्दन और शरीर को झुकाकर देवी जी की स्तुति की। मीठे वाक्यों से भगवती की स्तुति करने लगे, जिसने यह संसार अपनी ही शक्ति से विस्तारित किया है और जो संपूर्ण देवताओं की तेज समूह की कीर्ति है, जो अखिल देवता और महर्षियों द्वारा पूजने योग्य है। उस अंबिका देवी को हम सब भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वह हमारा कल्याण करें, जिनका अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान अनंत देव शिव नहीं कर सकते हैं। वह चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन आगामी अशुभ तथा भय के नाश करने की इच्छा करे। जो पुण्यवान लोग हैं उनके यहाँ तुम लक्ष्मी संपत्ति रूप में और परमात्मा पुरुषों के घर में दरिद्रता रूप में शुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में बुद्धि रूप से निवास करती हो। शुद्ध वंश में पैदा हुए मनुष्यों के यहाँ लज्जा रूप से निवास करती हो और इसी से हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, हमारी रक्षा करो। तुम्हारे इस अत्यंत स्वरूप का वर्णन हम सब किस प्रकार करें? हे देवी, महिषासुर आदि राक्षसों का संहार करने वाला तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा रजनीचर और देवताओं के संग्राम में आपके अनोखे व्यवहारों का वर्णन किस प्रकार करें? देवी, आप विकार आद्या प्रकृति हो, त्रिगुणात्मक होते हुए भी तुम सब संसार के संपूर्ण पदार्थ आपके आश्रय है और यह संसार तुम्हारा ही अंश है। हे देवी, सब यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम लेकर हवि
हवि देने से सब देवता तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे ही द्वारा देव ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इसी से तुम इनको तृप्त करने वाली स्वाहा और सुधा नाम से प्रसिद्ध हो। हे देवी, तुम्हारा बहुत उपासना का विषय केवल चिंता करने से नहीं मालूम होता है। इंद्रियों का निग्रह करते हुए सब तत्वों का सार जानते हुए मोक्ष की इच्छा रखने वाले निर्दोष मुनि ही तुमको मुक्ति का कारण जानकर निरंतर तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। हे देवी, इस कारण तुम भगवती हो, सर्वश्रेष्ठ मोक्ष विद्या हो। हे देवी, आप शब्दमय तीनों वेदों की मूर्ति हो, ओंकार सहित मनोहर पाठशालों ऋग यजु श्याम के आश्रम रूप हो, वेद माता हो, तुम सब ऐश्वर्य से मुक्त हो और तुम ही इस संसार की पीड़ा नाश करने वाली हो। हे देवी, तुम बुद्धि स्वरूप हो, दुर्गम भव सागर से पार करने वाली अनुपम नौका हो। हे देवी, मधुकैटम्ब नामक राक्षसों को मारने वाले नारायण के हृदय में एकाकी निवास करने वाली श्री हो और तुम महादेव की गौरी हो। हे देवी, क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर के अस्त्र चलाने पर भी तुम्हारा मुस्कुराता मुख उस समय निर्मल पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाला उत्तम सुवर्ण के समान सुशोभित मन को हराने वाला दिखाई दे रहा है, सो बड़ा ही आश्चर्य है। हे देवी, तुम्हारी क्रोधित होने तथा उदित होते हुए चंद्रमा के समान छवि देखते हुए भी महिषासुर ने अपने प्राण नहीं त्यागे, जो भी बड़ा आश्चर्य है। गुस्से में भरा यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकेगा। हे देवी, तुम परमार्थ के शुभ के लिए पैदा हुई हो, तुम क्रोध करो तो सबका नाश कर सकती हो। तुमने महिषासुर को बहुत बड़ी सेना सहित अभी सर्वनाश कर दिया है। जिनके ऊपर तुम प्रसन्न होती हो उन्हीं का अभय उदय होता है, उन्हीं को धन यश सम्मान प्राप्त होते हैं। वे ही पुरुष धन्य है, उन्हीं के पुत्र सेवक स्त्री उद्वेग रहित होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से पुण्यशील मनुष्य सर्वदा धर्म काम किया करता है और आपकी कृपा से मरने पर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, तुम तीनों लोगों को फल देने वाली हो। हे देवी, दुर्गति में गिरते हुए मनुष्यों के याद करने पर तुम उन लोगों का भय दूर करती हो और अच्छी स्थिति में याद करने वालों को मंगल करने वाली बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता के दुख को नाश करने वाली देवी, सब लोगों का उपहार करने के लिए तुम्हें छोड़कर और कौन साथ दयालु हो सकता है। साधु निष्प्रिय दूसरों के काम करने वाले हो। इन सब राक्षसों के मरने से संसार सुखी हो और ये राक्षस भी फिर कोई पाप कर्म न करे। ये सब शत्रुगण युद्ध में मरने से स्वर्ग हो जाए। हे देवी, तुम ऐसा सोचकर सबको मारती हो। हे देवी, सब देवताओं के शत्रु को तुमने देखते ही क्यों न भस्म कर दिया। उन सब शस्त्र क्यों चलाया जिसे तुम्हारा यही प्रयोजन था कि वे शत्रु भी शस्त्र से पवित्र होकर स्वर्ग हो जाए। इन राक्षसों के लिए भी तुम्हारा जो विचार है सो भी कल्याणकारी है। हे देवी, उस खंडक की प्रभा समूह बल से और त्रिशूल की नोक से समूह से उन राक्षसादिकों की आंख फूट क्यों नहीं गई। इसका केवल यही कारण था कि किरण युक्त चंद्रमा के समान शीतल तुम्हारा मुंह उन लोगों ने देख लिया था। तेरा स्वभाव तथा चरित्र दुष्ट लोगों का चरित्र छुड़ाने वाला उनकी बराबरी नहीं है। देवताओं का पराक्रम बढ़ाने वाला तेरा प्रिय है। इसी प्रकार से शत्रुओं पर जो तुम कृपा करती हो सो प्रकट है। हे देवी, किसके साथ तेरे इस अतुल पराक्रम की बराबरी हो सकती है। शत्रुओं को भय देने वाला तेरे समान मनोहर रूप कहाँ है। वर देने वाली देवी, कृपा पूर्ण चित्त में लड़ाई के समय कठोरता तीनों में तेरे सिवाय और कोई और किसी में नहीं देखी जाती है। देवी, महिषासुर को मारकर संसार की रक्षा करो तथा उसके साथ ही राक्षसों का सिर काटकर उन सबों को स्वर्ग भेज दिया और उन्मत्त राक्षसों से हम सब देवताओं का भय दूर कर दिया। तुमको नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हम सब की रक्षा करो। हे अंबिके, खंडक से घटा ध्वनि से धनुष की प्रत्यक्षा से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, अपने त्रिशूल को घुमाकर हम सब देवताओं की चारों दिशाओं में ऐश्वर्य रक्षा करो। हे अंबिके, तीनों लोकों में तुम्हारे सुंदर और डरावने रूप घूमते रहते हैं, उन्हीं सब रूपों से हम सबकी पृथ्वी पर रक्षा करो। हे देवी, तेरे कर कमलों से जो खंडक, शूल, गदा आदि जो अस्त्र है उन सब से हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, देवतागण से इस प्रकार स्तुति की गई तथा नंदन वन के सुंदर पुष्प तथा सुगंधित आदि से पूजित और दिव्य धूप
से धूप दी हुई जगमगाता भगवती वर देने के लिए प्रसन्न मुख हो प्रणाम करते हुए देवताओं से कहने लगी। देवी बोली, हे देवता लोग, आप सबकी जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। देवतागण बोले, तुमने सब कुछ कर दिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। आपने हम सब भक्तजनों के इस शत्रु महिषासुर को मार दिया। तब हे महेश्वरी, जो हम सबको कर देना चाहती हो तो यही वरदान देना कि पुनः आपत्ति में हम लोग तुम्हें स्मरण करें, तब ही तुम हम लोगों की आपत्ति का नाश करना। हे अम्लान ने जो मनुष्य इस स्तुति से तुम्हारा ध्यान करे, हम लोगों पर प्रसन्न हो, तुम उनको ज्ञान, उदय और ऐश्वर्य द्वारा धन, पुत्र, स्त्री, प्रभुति की बुद्धि देना, क्योंकि तुम सब कुछ दे सकती हो। ऋषि बोले, हे राजा सूरत, संसार और अपने कल्याण के लिए देवतागण ने इस प्रकार प्रसन्न होने के बाद देवी ने कहा, ऐसा ही होगा, और अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपति, पूर्व काल में देवताओं के शरीर से तीनों लोगों का कल्याण करने वाली देवी जिस प्रकार पैदा हुई थी, वह कथा मैंने तुमसे कही। फिर अनेक दुष्ट दैत्य शुम्भ निशुम्भ नामक दोनों राक्षसों को मारने के लिए और संसार की रक्षा तथा देवगणों का उपहार करने वाली देवी जिस प्रकार पार्वती की देह से पैदा हुई सो मैं ठीक कहता हूँ, तुम सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सार्वणिक मंत्रावंतरिक कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक 14 अध्याय पूरा हुआ। आज कुसमंडा आया, चौथा दिन। कुसमंडा देवी का पूजा। कुसमंडा पहला शैलराज हिमालय के कठिन तपस्या कर प्रार्थना की और भगवती ने प्रसन्न होकर शैलराज के यहाँ जन्म लिया और इस प्रकार शैलपुत्री नाम पड़ा पहला दिन। और दूसरा ब्रह्मचारिणी और तीसरा चंद्रघंटा। कल चंद्रघंटा रहन चंद्रमा के अतुल्य निर्मल। और चौथी कुसमंडा आया चौथा दिन। कुत्सित संताप रूप स्वरूपी कष्टों से रहित अंडे के तुल्य आद्यो भौतिक आद्यो वैदिक आध्यात्मिक त्रिविधि ताप से युक्त मांसपेशी वाले अंडे कुसमंडा पैठा संसार का बचाव करने वाले स्कंदा माता। पांचवी जो बारह पांचवी कुसमंडा, पांचवी है काल हुई स्कंद माता का पूजा। स्कंद माता जान लो। हाँ, छठवीं कात्यायन की पुत्री, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धरात्रि। नौवीं का जो बात सिद्धरात्रि का पूजा होला। कुसमंडा करी चलो शुरू करा। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चांद्र बदननी को मैया चांद्र बदननी को, कनक समान कलेव रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, मैया कंठन पर साजे, की हरिवाहन राज खांडक पर धारी, मैया खांडक पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिल के दुख हारी, मैया तिल के दुख हारी,
कानन कुंडल शोभे नासगरे मोती हो मैया नासगरे मोती कोटि का चंद्र दिवाकर कोटि का चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति मैया समराजत ज्योति शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विमोचन नयना धूम्र विमोचन नयना निसदिन मदमाती हो मैया निसदिन मदमाती चंड मुंड संहारे शोभित बीज हरे मैया शोभित बीज हरे मधुकैट मधु मारे सुर भयहीन करे मैया सुर भी नहीं करे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी अगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी मैया तुम शिव पटरानी 64 जोगनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू बाजता में गंगा बाजता ताल में गंगा हरि बाजत डमरू मैया हरि बाजत डमरू वही जनकी माँ तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता मैया सुख संपत्ति करता भुजाचार्य अति शोभ वर मुद्राधारी हो मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी मैया सेवत नर नारी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती श्रीमल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति मैया कोटि रतन ज्योति श्री अम्बे जी की आरत जो कोई नर गावे हो मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे मैया सुख संपत्ति पावे बोलो दुर्गा माई की जय रामचंद्र की जय दया नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे सुन जगदम्बा करन विलंबा संतन के